मुझे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है, लेकिन मेरी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? बैंड ऑफ द हॉक से मिलने के बाद, ग्रिफिथ को छोड़कर जाने के बाद, या उस इक्लिप्स के दिन? मेरा जन्म एक पेड़ के नीचे हुआ था। एक ऐसा पेड़ जो लटकती हुई लाशों से भरा था, और उसी पेड़ के नीचे मैं खून और कीचड़ के बीच में पैदा हुआ था। मेरी माँ, जिसको मैं कभी नहीं जान पाया, उसने मुझे मौत और निराशा की विरासत छोड़ी थी। लेकिन तभी वहां से मर्सेनरीज का काफिला निकला और वो इस मंजिल को देखकर वहीं रुक गए। इन मर्सेनरीज के लीडर का नाम गैम्बिनो था और उसकी पत्नी शिशु, जिसकी नजर पेड़ पे लटकी लाशों से हटकर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। सभी मर्सेनरीज को लगा कि शिशु अपने मिसकैरेज के बाद पागल हो गई है और एक लाश को उठा रही है, जिस पर गैम्बिनो उस पर चिल्लाया, शिशु, छोड़ो इस लाश को और चलो यहां से। और उसके चिल्लाने से मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। शायद उस समय मैंने अपनी इस जिंदगी की पहली सांस ली होगी, जिसे देखकर गैम्बिनो भी हैरान था और उसने यही सोचा कि मैं कितने ही दिन जिंदा रहूंगा, और अपनी पत्नी के मनोरंजन के लिए मुझे उसके साथ रहने दिया। शायद मेरी जिंदगी की यही एक दया थी जो मिली थी मेरी शिशु के रूप में। उसके लिए मैं मौत की दुनिया में जीवन की एक चिंगारी था। उसने मुझे नाम दिया, मुझे प्यार किया। वो पहले 3 साल जहां उसने मुझे मां जैसा प्यार दिया, वही एकमात्र समय था जब मुझे मां की ममता का एहसास हुआ। पर किस्मत बहुत क्रूर है। प्लेग ने उसे छीन लिया और मैं अकेला रह गया, सिर्फ उसकी यादों के ठंडे सहारे के साथ। मैं उदास था, लेकिन मुझे यह मालूम था कि आगे जिंदगी और भी मुश्किल होने वाली है। गैम्बिनो, उसका पति, या कहूं मेरा बाप, मुझे अपने पास रखता है, पर दया से नहीं। उसके लिए मैं एक बोझ था, शिशु के प्यार का यादगार जो प्यार उससे कभी नहीं मिला। उसने मुझे लड़ना सिखाया, सरवाइव करना, पर उसके सबक कठोर थे, नफरत और कठोरता से भरे हुए। हर दिन एक युद्ध था, न सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ, बल्कि उसकी मुझ पर बढ़ती हुई नफरत के खिलाफ भी। मैंने जल्दी से तलवार चलाना सीख लिया। यह ही मेरा एकमात्र साथी था। 6 साल की उम्र में मैं ही उनकी लड़ाइयों का हिस्सा बन गया था। एक बच्चा मर्दों के बीच सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। और उस दिन मैंने पहली बार किसी को मारा था। लेकिन तभी मुझ पर अटैक हुआ। मैं मरने ही वाला था कि मेरे पिता ने मुझे बचा लिया। मर्सेनरीज की दुनिया माफी नहीं देती, हिंसा और धोखे से भरी हुई। मैं इस अराजकता में बड़ा हुआ। उस दिन बचपन का सपना दूर हो गया। उसकी जगह ले ली थी खून और स्टील की कठोर वास्तविकता ने। युद्ध के बाद कुछ मर्सेनरीज ने मेरी तारीफ की, और जो सिक्के मुझे इनाम के रूप में मिले थे, मैंने अपने पिता को दे दिए। लेकिन कोई और भी था जिसे मुझसे कुछ चाहिए था। और उस रात को जब मैं युद्ध से थक कर आराम कर रहा था, डोनोवन मेरे कमरे में आया और मुझ पर अटैक किया। लेकिन जब मैंने समझा कि उसके इरादे क्या हैं, मैंने उसके खिलाफ रजिस्ट किया। पर जब मुझे पता चला कि गैम्बिनो ने मुझे 3 चांदी के सिक्कों के लिए बेचा था, तो मेरा पूरा बदन कांप उठा। डोनोवन ने मेरे साथ जो किया, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे उस समय तो इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा होने वाला था। अगली सुबह मैंने गैम्बिनो से सीधे सीधे पूछताछ की, तलवार हाथ में लेकर। पर जब उसने धोखे का कोई इशारा नहीं दिया और इल्जाम से साफ इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा कि डोनोवन का खुद ही सामना करूंगा। और मैंने वही किया। मैंने अपने स्वॉर्ड स्किल को और बेहतर किया।
और एक युद्ध में डोनोवन आर्मी से अलग होकर जंगल खो गया और मैंने उसे वहीं पर सजा देते हुए मार डाला। यह वह पहला किल था जो मैंने खुद के लिए किया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोनोवन के किए का असर मुझ पर हमेशा के लिए हो चुका था। उस दिन के बाद अगर कोई भी मुझे छूने की कोशिश करता तो मेरा रिएक्शन हमेशा हिंसक होता, लेकिन जिंदगी की दास्तान और मुश्किल होने वाली थी। उसी युद्ध में मेरे पिता की एक टांग कट गई। मर्सनरीज के इस बैंड का लीडर अब कभी लड़ नहीं सकता था, लेकिन मैंने इसे एक जिम्मेदारी की तरह समझा और आने वाले बैटल्स में लड़ता रहा। फिर एक दिन एक युद्ध में मैंने एक आर्मी जनरल को मारा और मुझे काफी बड़ा सिक्कों का इनाम मिला, जिसे मैंने अपने पिता को देने का फैसला किया। लेकिन उस दिन भी गैम्बिनो ने मुझे धक्का दिया और उसके कुत्ते को खाना खिलाने के लिए डांटा। युद्ध में लड़ना है इसे, साइड में हो। तेरे जैसे को उसी दिन मर जाना चाहिए था। मैं फिर से थककर अपने टेंट में सोने गया। गैम्बिनो मेरे टेंट में आया मुझे मारने के इरादे से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा अपना बाप मुझे क्यों मारना चाहता है, लेकिन गैम्बिनो ने शराब के नशे में मुझे सच्चाई बताई कि कैसे उसने मुझे कैंप के एक दरिंदे के हाथ बेच दिया था 3 सिक्के के लिए। कैसे वो मुझे एक शापित वस्तु समझता है जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हुई और उसको अपनी टांग खोनी पड़ी। वह रात ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था, एक विश्वास जो कभी नहीं जुड़ सकता था। और जब उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने काम किया और मैंने उसे ही मार दिया। मेरा फादर फिगर, वो इंसान जिसने मुझे पाला था, लड़ना सिखाया था। मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि सब मर्सेनरीज को लगा कि मैंने गैम्बिनो को मारा है और सारी रात मैं भागता रहा, किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाया। और अगले दिन एक और मर्सेनरी बैंड वहां से गुजर रहा था, जिन्होंने मुझे पाया और सोल्जर्स की जरूरत में मुझे अपने साथ ले लिया। उसके बाद जिंदगी एक लगातार संघर्ष बन गई। मैं एक मर्सेनरी बैंड से दूसरे में गया, हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ाई। मैंने सीखा कि किसी पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपनी तलवार पर। इस दुनिया में कमजोरी या दया का कोई स्थान नहीं है। मारो या मारे जाओ। तो यहां खड़ा हूं मैं, अपने अतीत से चोटिल हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं। मैंने इन कठिनाइयों से आकार लिया है इस क्रूर दुनिया के द्वारा, पर मैं इसे अपनी परिभाषा नहीं होने दूंगा। मैं गट्स हूं, मौत से जन्मा, पर उससे बंधा नहीं।